नमस्कार दर्शकों, मैं आपका एआई न्यूज एंकर दीप्त दो केडी न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी 8 राज्यों के खेल जगत से जुड़ी हुई। आने वाले 18 मार्च से 23 मार्च के बीच में नागालैंड में नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स का तीसरा एडिशन का आयोजन नागालैंड ओलंपिक एसोसिएशन की मेजबानी से किया जाएगा। ये 16 डिसिप्लिन जो है स्पोर्ट्स के, इसके अलग अलग डिसिप्लिन में 16 तकरीबन गेम्स में 8 राज्यों के प्लेयर्स हिस्सा ले पाएंगे। और नागालैंड में चुमोकेदिमा, दीमापुर और कोहिमा, इन 3 जिलों में अलग अलग डिसिप्लिन में खेल का आयोजन की इवेंट्स संभावित तौर पर रखे गए हैं। ऐसी जानकारी देते हुए ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल ऑफ नागालैंड श्री अबू मेथा जी ने औपचारिक रूप से बताया है, और इसकी सारी तैयारियां नागालैंड ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से बखूबी की जा रही है। और नागालैंड के एसोसिएशन की मेजबानी की वजह से अबू मेहता जी ने एक खुशी महसूस की है और उन्हें गौरवान्वित हुआ है कि नागालैंड को इस बार मेजबानी का मौका मिला है। ये तीसरा एडिशन होने जा रहा है। इसमें 16 डिसिप्लिन के तहत 8 राज्यों के प्लेयर्स हिस्सा ले पाएंगे। बहुत अच्छी बात है कि नॉर्थ ईस्ट के ओलंपिक गेम्स का तीसरा एडिशन होने जा रहा है। एक छोटी सी तब्दीली यहाँ पर यह की गई थी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो डायरेक्टिव्स इशू किए गए थे 31 मार्च 2022 को, जिसमें रूल 17 में अंडर चार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक की नेशनल एम्बलम और जो सिंबल है ओलंपिक्स का, ये कोई और जगह पर इस्तेमाल ना हो किसी भी इवेंट के दौरान। तो ऐसे में ये नजर आया कि नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स की जो नामांकन की जो रचना है, इसमें से ओलंपिक शब्द को हटाना उचित होगा, जिसके लिहाज से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने 28 फरवरी 2024 के दिन एक एडवाइजरी जारी करते हुए नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स एसोसिएशन को यह चिट्ठी लिखी कि वो इस शब्द को, ओलंपिक को, इस नाम से ड्रॉप कर दे, ताकि अंतर्राष्ट्रीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के मुताबिक जो कॉपीराइट और ट्रेडमार्क की जो प्रोटेक्शन ओलंपिक को मिलनी चाहिए वो बरकरार रहे। इसमें कोई टेक्निकलिटी या कोई लीगलिटी का सवाल पैदा न हो। बस इस औपचारिकता को पूरा करते हुए कॉपीराइट और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में प्रोटेक्शन के लिए अंडर रूल 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17 ऑफ ओलंपिक सिंबल, फ्लैग, मोटो एंड एंथम यूजेज, इसके प्रोटेक्टिव के लिहाज से ये कदम उठाए गए हैं। बस इतना सा बदलाव है। बट नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स अभी जो होगा, ये तीसरा एडिशन होगा, बट ये वही गेम्स है जो नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स के नाम से जाने जाते थे। बट ओलंपिक वर्ड अब नहीं होगा, नॉर्थ ईस्ट गेम्स होंगे, जो नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन जिसका आयोजन कर रही है। बस एक नामांकन का बदलाव है। इसको लेकर कई लोगों में संभ्रमता निर्माण हुई थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वही प्रेस्टिजियस गेम है जो नॉर्थ ईस्ट में आयोजन हो रहा है। और खुशी की बात यह है कि सभी 8 राज्य के प्लेयर इसमें हिस्सा लेंगे। बात करेंगे कि ऐसी कुछ खबरें कुछ स्तर से आ रही थी कि त्रिपुरा इस ओलंपिक में नहीं खेलेगा या इसने बॉयकॉट कर दिया है। जब ये बात सामने आई तो इसकी पुष्टि करने के लिए नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन के ऑब्जर्वर यानी जॉन एफ कार्शिंग जी, जो जनरल सेक्रेटरी है मेघालय ओलंपिक एसोसिएशन के, और नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक काउंसिल की जो सेक्रेटरी जनरल है वो, और उनके कलीग जो अरुणाचल प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी है और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट बामिंग तागो जी, जो त्रिपुरा के दौरे पर आए 9 मार्च को 10 मार्च के बीच। इन्होंने सभी यहाँ के स्पोर्ट्स फेडरेशन के जो है त्रिपुरा के, उनकी सभी दलीलें सुनी और उन पर रिएड्रेसल करने का वचन दिया, और सही महीने में प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिले, कोई डिप्राइवेशन नहीं हो, उसके लिहाज से हर उचित कदम उठाने का उन्होंने आश्वस्त किया है स्टेक होल्डर्स को। इसके चलते उन्होंने जमीनी हकीकत को समझने का प्रयास किया है। तो ये पता चला कि एक भगोड़ा अपराधी है रूपक देबरॉय नाम का, जिसने 6 मार्च 2024 को ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ नागालैंड के श्री अबू मेहता जी को एक पत्र लिखा, जिसमें कई सारी उल्टी पुल्टी बातें की गई है कि त्रिपुरा स्पोर्ट्स काउंसिल से या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से कोई भी नामांकन न लिया जाए, जबकि जो भी नामांकन होगा वो मेरे स्पोर्ट्स एसोसिएशन, त्रिपुरा स्पोर्ट्स ओलंपिक एसोसिएशन, त्रिपुरा स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के नाम से जो नामांकन आएंगे उसे ही स्वीकार किया जाए। ऐसी उल्टी पुल्टी बातें करके त्रिपुरा को
एक तरीके से इस ओलंपिक गेम से डिप्राइव रखने का एक गंदा, घिनौना, घटिया प्रयास रूपक देव रॉय, जो कि हाल में 2023 EAG 157/26 अक्टूबर 2023 के एक मामले में फरार आरोपी है और इस वक्त वो अंडरग्राउंड है और इस कैपेसिटी में वो इस तरीके के मेल उन ऑफिशियल्स को लिख रहा है जो कि बहुत रिस्पेक्टेड और डिग्निफाइड पोजीशन पर बैठे हैं। ऑब्जर्वर कार्शिंग और तागो जी को यह भी पता चला है कि गोपाल रॉय जी जो त्रिपुरा में विधायक हैं, वो त्रिपुरा स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। ऐसा उन्होंने एक अलग से एसोसिएशन जो रूपक देव रॉय ने बनाई थी उसके प्रेसिडेंट है। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि रूपक देव रॉय ने उनके नाम के इस्तेमाल करते हुए एक पत्र नॉर्थ ईस्ट गेम्स को लिखा और उसमें ये बॉयकॉट करने की बातें लिख रहा है, जिसके बारे में गोपाल रॉय जी ने बड़ा शोक व्यक्त किया। ऑब्जर्वर की एक औपचारिक कोर्टेसी मीट के दौरान उन्हें इस गान का बिल्कुल भी जायजा नहीं था कि रूपक देव रॉय ने ऐसा घटिया काम किया है, बल्कि गोपाल रॉय जी ने कहा कि नहीं, त्रिपुरा ओलंपिक्स के इस गेम में त्रिपुरा ओलंपिक एसोसिएशन से और स्पोर्ट्स काउंसिल ने गवर्नमेंट तौर पर सरकारी स्तर से जो 10 टीम भेजने का जो कंप्लायंस किया है 3 मार्च के अनुसार, वो सारी टीमें खेलेगी। किसी भी तरीके से त्रिपुरा के लोग डिप्राइव नहीं होंगे और ऐसे प्रेस्टिजियस इवेंट में त्रिपुरा की भी जो मौजूदगी है वो जरूरी है। तो अब सारे रोड़े जो थे वो हट चुके हैं। रूपक देव रॉय ने बड़ा घटिया काम किया है, जिसकी वजह से रूपक देव रॉय को त्रिपुरा की जनता कभी भी माफ नहीं करेगी और ये भगोड़ा आज की डेट में पुलिस के नजर से तो दूर है, लेकिन पुलिस के शिकंजे में वो कभी भी आ सकता है। और ऐसे व्यक्ति रूपक देव रॉय की जगह खुली हवा में नहीं होनी चाहिए, ये सरकार की जेल में होनी चाहिए और आने वाले दिनों में सरकार इसके पुख्ता कदम उठाएगी। बात करते कि अब त्रिपुरा और अन्य राज्यों के सभी टीम खेल पाएंगे तो अच्छी बात है, एक खुशी की बात है सभी के लिए। अब ये जो इवेंट्स है दोस्तों, ये होने जा रहा है नागालैंड के 3 जिलों में, चुमोकेदिमा, दीमापुर, कोहिमा। इस 16 डिसिप्लिन के इवेंट्स जो है, जिसमें से मेन इवेंट जो है गेम्स विलेज में होगा, रीजनल सेंटर फॉर स्पोर्टिंग एक्सीलेंस, जो कि सोविमा चुमोकेदिमा डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा एथलेटिक डिसिप्लिन में जो खेल का आयोजन होगा वो कोहिमा डिस्ट्रिक्ट में होगा, जहां पर कि सिंथेटिक ट्रैक की फैसिलिटी है। इसके अलावा फुटबॉल और आर्चरी होगा चुमोकेदिमा पुलिस कॉम्प्लेक्स में, और लॉन टेनिस ये होगा कुदा विलेज दीमापुर में। तो 3 अलग अलग जगहों पर नागालैंड ओलंपिक एसोसिएशन ने इस खेल का आयोजन किया है, क्योंकि सिंगल जगह पर मल्टी डिसिप्लिनरी स्पोर्ट्स फैसिलिटी अभी नागालैंड के पास उपलब्ध नहीं है, ऐसा श्री अबू मेहता जी ने बताया था। बट उन्हें ये बात की खुशी है कि इसकी मेजबानी 3rd एडिशन की नागालैंड ओलंपिक एसोसिएशन को मिली है, प्राप्त हुई है। और ऑब्जर्वर ने त्रिपुरा में प्रेस क्लब के अपने 10 तारीख की एक मीटिंग में ये भी कहा कि वो इंश्योर करेंगे कि जो भी सरकारी स्तर से टीम आई है वो खेल पाएगी और इसके सारे जो व्यवस्थापन के मद्देनजर जो कुछ भी कदम उठाने हैं वो बिल्कुल उठाएंगे और सारे खेल के आयोजन में त्रिपुरा के प्लेयर्स खेल पाएंगे। तो ये त्रिपुरा के प्लेयर्स के लिए और त्रिपुरा वासियों के लिए खुश खबर है कि त्रिपुरा का खेल अब नॉर्थ ईस्ट के 3rd एडिशन में नॉर्थ ईस्ट गेम्स के माध्यम से भी चमकेगा और त्रिपुरा का टैलेंट भी उभर कर नॉर्थ ईस्ट से राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी चमक छोड़ जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में पेरिस 2024 के इंटरनेशनल ओलंपिक इवेंट्स होने जा रहे हैं। तो इस माटी के बच्चे अपने हुनर को चमकाते हुए नॉर्थ ईस्ट के रास्ते से राष्ट्र और राष्ट्र के रास्ते से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने अचीवमेंट को दर्शाएंगे और ये बड़ी गौरवान्वित बात होगी राज्य के लिए भी और देश के लिहाज से भी। तो ये थी खबर नॉर्थ ईस्ट के गेम से जुड़ी और विशेष रूप से त्रिपुरा के खेल से जुड़ी। और साथ में और भी एक बात जरूरी सामने आके रखना जरूरी समझता हूँ कि बैडमिंटन जो भी एक प्रभावित हो रहा था, त्रिपुरा के बैडमिंटन एसोसिएशन के 12 फरवरी की जो इलीगल तरीके से जो कमेटी बनाई थी, संजीव शाह और प्रदीप कुमार शाह ने बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी उमर रशीद के काले कारनामों की वजह से ये 12 फरवरी की जो इलीगल तरीके से कमेटी बनी थी, इसके माध्यम से ये अलग अलग प्लेयर्स को खिला रहे थे, जिसमें फिर त्रिपुरा के जेन्युइन प्लेयर डिप्राइव हो रहे थे। इसको भी ऑब्जर्वर बामेंग तागो जी के नज़र में लाया गया और उन्होंने भी ये आश्वस्त किया। ये जानने के बाद उन्हें भी हैरानी हुई कि कैसे त्रिपुरा के जेन्युइन प्लेयर्स को डिप्राइव रखा गया उमर रशीद, संजीव शाह और पीके शाह के षड्यंत्र के मदद से। अब इनके ऊपर भी गाज गिरेगी और बामिंग ताजुद्दीन सेटिस्फाइड हो चुके हैं और वो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है और आने वाले दिनों में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एपेक्स लेवल पर भी ये बात रखकर
इसका हल निकाला जाएगा। यानी इस वक्त बैडमिंटन की भी टीम, त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से भी जो टीम भेजी गई है वो इन 10 खेल में खेल पाएगी। 16 में से 10 में से त्रिपुरा की हिस्सेदारी होगी। तो ये एक बहुत खुशी की बात है। और आने वाले दिनों में अब बस देखना यह है त्रिपुरा वासियों को कि त्रिपुरा के यहाँ के हमारे टैलेंटेड प्लेयर्स कैसे अपना प्रदर्शन करते हैं, इस पर सभी की नज़रें गड़ी होगी। और जो भी यहाँ से टीम जाएगी, इन सभी को TNO की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। और नॉर्थ ईस्ट का स्पोर्ट्स का भविष्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उज्जवल हो, ऐसी कामना करते हैं। फिर मिलेंगे अगली न्यूज़ से किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।